नेक्स्ट, कौरव और पांडव। और आ रहा है इतरेतर द्वंद्व, जिसको कहते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। देखो ये वैसे डिपेंड ऑन वाक्य पर होगा, लेकिन यहां पर हम जो देंगे, चाय पानी सीधा बोलते, सीधा नहीं बोलते चाय ले लो चाय पी लो, चाय पानी करते, तो चाय पानी इत्यादि, चाय पानी इत्यादि या आदि जो भी आपने लगाया है, समाहार द्वंद्व। समाहार समझ में आ गया? समाहार क्यों है? चाय के साथ पानी जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट, दवा, दवा दारू का भी आदियां इत्यादि कर दो, दवा दारू आदियां इत्यादि, ये भी एक साथ बोल दो। भाई बीमार हो रहे तो दवा दारू लेनी चाहिए, ऐसे दवा दारू आदियां इत्यादि। 2 दिन से वैसे मेरी तबीयत खराब है, लेने चाहिए, हाँ, दवा दारू इत्यादि। और इत्यादि किस में आएगा? समाहार द्वंद्व में। नेक्स्ट, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। नेक्स्ट, क्रोध और अग्नि, यानी अग्नि बाद में आ रही है, तो अग्नि रूपी क्रोध, अग्नि रूपी क्रोध। और कौन सा इसमें? कर्मधारा, और कर्मधारा यानी प्रकृति बाद में आ रही, इसलिए। नेक्स्ट, हो गए? अब 20 में से कितने सही है आप अपनी ईमानदारी से बताओ। सभी से पूछूंगा एक एक से, एक बार गिन लो, गिनती कर लो ईमानदारी से, आपके जो भी है ज्यादा संबंध में उसकी कसम। हाँ उधर से, हाँ गलत नहीं, मेरे सीधा बताओ सही कितने? 16, 20 में 16, हाँ जल्दी गिनती कर लो, और जिसने गिनती कर ली वो हाथ खड़ा कर दो ताकि मैं उसे पूछ लूं। अब इधर 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 इधर, ये नहीं, लाइन टू लाइन पूछूंगा तो बढ़िया रहेगा, बीच में कोई चूक जाएगा ऐसा। तो कितने हैं? आगे वाले गिनती करते रहना। हाँ 17, ईमानदारी से 15, गिनती की नहीं? 0 0 है। हाँ 11, देखो मुझे पता तो चलेगा आप कितने कर रहे हो जो, ठीक है। हाँ भाई 15, हाँ 16, 11, इधर फास्ट थोड़ा, 12, 14, 13, 17, 16, 13, 10, 12, 12, 16, थोड़ा जोर से बोलो, 15, 8, 8 के ठाट है। हाँ हाँ, एक आदि नहीं किए, वाह जय श्री राम। हाँ 12, 11 नहीं किए, एक आदि नहीं किए, जय हो राम नाम। हाँ 3 पीछे, हाँ नहीं किए। हाँ भाई 15, 12, 9, 14, 13, 10, 13, 9, 14, कितने? 5। हाँ भाई अब अपने यहां से 15 से किसी के नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ 17, भले झूठ बोलना। हाँ 15, 13, 16, 20, 9, मतलब 18 तक कोई पहुंचे ही नहीं, मतलब ये है, सही है ना? यानी कि 16 से 17, 17 वाले कितने दिखे? हाथ खड़े करना, 1 2 3। अब हकीकत तो ये है, देखो आप लोगों के जो अभी ये इतना कोई लेवल नहीं था, फिर भी मैंने दिए हैं ये, और ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसमें से ही दिया है। अब सोचो आप, ये समास जब मैंने कल ही खत्म किए ना, ये समास 1 महीने बाद में मैं आपसे पूछूं, इनमें शायद हो सकता है जो 17 वाला है वो 15 पे आ जाए। समझ में आई बात? 2 महीने बाद पूछूं तो ये 13 पे आ जाएगा, ठीक है। और हो सकता है 05 वाला है, कितने वाला, वो अच्छी सी पढ़ाई करे, वो 17 पे जा सकता है।
अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास। देखो दोनों गणित बैठती है, ऐसा जरूर थोड़ी कि जिसने अभी 17 किया वो बाद में 17 लावे, हो सकता है वो 18 ला सकता है। ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य जो है आप समझ रहे होंगे कि आपको अपनी स्टडी, अपना अध्ययन नियमित रखना है। क्या रखना है? और हकीकत बता दूं, मेरे हिंदी का जो मुझे जहां तक अनुभव है, लगभग 10 वर्ष से ज्यादा, सन 2012 में मैंने पढ़ाना चालू किया था। कब किया था? आज कौन सा चल रहा है? 10 वर्ष तो हो गए। हाँ, 10 वर्षों का जितने हजारों बच्चे पढ़ चुके हैं। हिंदी में यूं लगता है कि बहुत सरल है, बहुत ही सरल। पढ़ाते उस वक्त इतना बढ़िया लगता है यार, क्लास में यार मस्त पढ़ा रहे हैं। मैं अपनी व्याख्या में खुद कर देता हूं। ठीक है, हाँ, और अच्छा भी लगता है और बच्चे पढ़ते अच्छे जवाब भी देते हैं। लेकिन जब परिणाम रिजल्ट आता है, पेपर होता है, उस वक्त कंफ्यूजन यूं होती है कि अरे इसमें ये समास करो कि ये करो। 4 ऑप्शन में 2 तो वैसे ही नेगलेक्ट चले जाते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन होते हैं, अब ये करो कि वो करो। ये इसलिए होती है कि वो नियमित नहीं पढ़ते। यदि नियमित पढ़ते तो आपसे सीधा प्रश्न पूछ ले तो आप तुरंत आप उसका जवाब दे सकते हो। तो आपको नियमित अध्ययन, कम से कम 15 मिनट, कितनी देर? जो चीज क्लासरूम में 1 घंटा पढ़ाई जाती है, पर एक बार आप लोग उस चीज को पढ़ लेते हो, उस टॉपिक को पढ़ लेते हो 1 घंटे में, वो बाद में वो टॉपिक केवल 15 मिनट का रहता है। कितनी देर का रहता है? जो चीज मैं 1 घंटे में पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे मैं अपनी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल ओवर सब्जेक्ट की। जो 1 घंटे में पढ़ाया जाता है आपको, और आपने एक बार पढ़ लिया, वो पढ़ने बैठोगे केवल 15 मिनट लगेंगे। कितनी देर लगेंगे? ज्यादा नहीं लगेगा समय। तो आप नियमित तौर से पढ़ते रहना, नहीं तो आपको पता है कि ये जो ये नॉर्मल उदाहरण दिए उसमें आप ये हो गए तो पूरी किताब में आएंगे, फिर क्या होगा? ठीक है, चलो नए टॉपिक की हेडिंग डाल दो। शब्द विचार। शब्द विचार। नौकरी आप सभी लोग लगेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, बस एक कंडीशन रहेगी, एक शर्त रहेगी, डेली पढ़ना पड़ेगा आपको। मेरे कहने से ना यूं थोड़ी होगा, साथ में शर्त रखी जाएगी ना। हाँ, डेली आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना भी वो पड़ेगा जो आपको पढ़ाया गया है? इंटेलिजेंट है यूं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरी क्लास में तो मैं बता दूं, दूसरों का तो पता नहीं। मेरी क्लास में जो नो सीखा होता है उसको मैं सिखाने का प्रयास करता हूं, और अंतिम समय तक मैं उसको सिखा ही देता हूं। समझ में आई बात के? और आप लोग श्योर है, इसमें कोई इशू नहीं है। इंटेलिजेंट वो अलग बात है, लेकिन नो सीखे ही होते हो। सीखा हुआ होता तो यहां थोड़ी आते आप लोग, सीखा हुआ होता तो यहां थोड़ी आते। ठीक है, तो हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आपके 100 में से आपको 90% तो मैं तैयारी करवा देता हूं। कितने परसेंट? बिल्कुल कुछ नहीं आता तो आप अंग्रेज को लाके बिठा दो यहाँ पे, तो ही वो सीख जाएगा 90% हिंदी। तो हकीकत है, पढ़ना आपको वो है जो आपको पढ़ाया गया है। यानी ऐसा नहीं कि आप अदरवाइज जो नई नई कोई बुक ला रहे हो, या फिर जो आपके काम का ही नहीं है, कहानियां पढ़ने बैठ गए, तो वो आपके कोई काम का नहीं रहेगा। तो जो पढ़ाया गया है वही पढ़ना है आपको। हेडिंग डाल दिया आपने, शब्द विचार। सभी ने शब्द विचार क्या है समझ लो। रजिस्टर बंद रखोगे, कोई लिखेगा नहीं। शब्द विचार। शब्द विचार में देखो क्या होता है, ये समझ लो। हम जो हिंदी में जो बात करते हैं, क्या करते हैं? बात करते हैं, तो जो बात अर्थात जो वाक्य होता है उसमें होते हैं पद। क्या होते हैं? पद। अर्थात यूं कह सकते हैं अपन कि कोई भी भाषा होती है, कोई भी भाषा होती है, उस भाषा का एक क्रम होता है, सिलसिला होता है, सीक्वेंस होती है कि भाई उस भाषा का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले देखो हिंदी भाषा के बारे में सोचो आप, जब इसका निर्माण हुआ होगा वो कैसे हुआ होगा। यदि मैं निर्माण की थोड़ी सी आपको थोड़ा लंबा लेकर के जाऊं तो 8वीं शताब्दी के बाद में, कब?
हालांकि ये भारत में लोग कभी से थे, 8वीं शताब्दी से पहले ही लोग इंसान रहते थे, लेकिन हिंदी भाषा का जो निर्माण होता है, क्रम प्रारंभ होता है विशेष तौर से 8वीं शताब्दी के बाद में। 8वीं शताब्दी के आसपास प्राकृत एक लैंग्वेज बोलते थे। कौन सी बोलते थे? मतलब टूटी फूटी हिंदी या टूटी फूटी संस्कृत के कुछ शब्द। फिर उसके बाद में साथ में बोलते विशेष तौर से संस्कृत। ये वैसे सबसे प्राचीन कौन है? संस्कृत। अब संस्कृत में भी अलग अलग, जैसे अपने यहां पर बात करूं, हिंदी तो बोलते, सभी बोलते, हम बोलते ही नहीं बोलते, लेकिन हिंदी में भी वागड़ी भी आती है, मारवाड़ी भी आती है, ना मेवाड़ी भी आती है। समझ में आई बात? हिंदी तो है। हम जैसे राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में यदि आप किसी सरकारी विभाग में जाते हो, आप कोई भी एप्लीकेशन लिखते हो तो 2 ही लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी या इंग्लिश। समझ में आई बात? लेकिन हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंतर्गत मेवाड़ी भी आती है, मारवाड़ी भी आती है, ये भी हिंदी में आती है। उसी प्रकार से संस्कृत में ही थी प्राकृत। संस्कृत लगभग 1000 ईस्वी के आसपास। वैसे सोचो, आपके अपने बाप दादा जितने भी थे वो संस्कृत में बात करते थे। पहले किस में बात करते थे? संस्कृत में बात करते थे। अब आप संस्कृत में बात कर सकते हो? आज देखे बता रहा हूं ना, वही तो क्रम लेकर के चल रहा हूं, वही तो इतिहास बता रहा हूं। हालांकि ये 2nd ग्रेड का है पूरा टॉपिक, लेकिन आपको इसलिए समझना कि मुझे शब्द पे लेकर के जाना है। संस्कृत बोलते थे अपने बाप दादा। आपने सुना गोगा जी? गोगा जी महमूद गजनवी एक आक्रमणकारी होता है, नाम सुना? सौराष्ट्र मंदिर। वो लोग आते हैं, विदेशी आक्रांता है, लूटमाट करने के लिए। पहले उनका मकसद क्या होता है? लूटपाट करने के लिए वो लोग आते हैं। लगभग 1000 ईस्वी में आते हैं। वो लोग लूटपाट करके चले जाते हैं। ठीक है। उस वक्त हमारे यहां क्या बोली जाती? विशेष तौर से संस्कृत। धीरे 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 1100 ईस्वी होती है, 1200 ईस्वी होती है, और 1300 ईस्वी के आसपास। उसके बाद तो वैसे यहां से विदेशी आक्रांताएं आती रहती, जाती रहती, आती रहती, जाती रहती। विदेशी लोग आते हैं, लूटपाट करके वापस चले जाते चोरों की तरह। लेकिन 13वीं शताब्दी के आते आते हमारे यहां पर जो लोग थे वो राज्य करने लग जाते हैं, शासन स्थापित कर लेते हैं। जैसे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, शेरशाह सूरी, नाम सुना? ठीक है। ये लोग यहां पर मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं अपनी बादशाह खो बैठता, ये कौन कहता है? शेरशाह सूरी। तो ये लोग यहां पर अपना राज्य, अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, जब वो शासन स्थापित करते सन 1303 में, आपने सुना होगा चित्तौड़ का साका रानी पद्मिनी के नाम से। तो अब लोग अपने यहां पर क्या करते हैं? हम लोग तो संस्कृत बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? और वो लोग यहां पर अपना शासन स्थापित करते हैं। जब शासन स्थापित करते हैं तो उनको पब्लिक की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? भाई जनता की जरूरत पड़ेगी। विभाग बनेंगे अलग अलग उस विभाग में काम करने के लिए। तो वहां पर अब वो लोग शासन जब स्थापित करते हैं तो जो शासक होता है वो अपनी दादागिरी चलाता है। क्या चलाता है? वो कहता है कि आपको हिंदी बोलनी तो हिंदी बोलनी, उर्दू बोलनी तो उर्दू बोलनी। अभी भी वर्तमान में चल रहा है ट्रेंड, आपने देखा होगा। अब क्या होता है, यहां 1300 के आसपास की बात है, ये विदेशी आक्रांताएं अपने यहां अस्थायित्व हो जाती। क्या हो जाती है? मतलब अपना एक शासन कायम कर लेती है। जब शासन कायम करती है तो वो लोग, भाई वो इंडिया के रहे नहीं, बाहरी है, विदेशी है। और विदेशी में सबसे पहले जो अपने यहां पर आते हैं आसपास के जो पड़ोसी मुल्क के हैं वही है, अरबी फारसी वगैरह, अरब क्षेत्र के जो लोग हैं। तो वो लोग अपने साथ में, ऐसा थोड़ी वो आते हैं यहाँ पे संस्कृत सीखेंगे, ऐसा तो है नहीं। वो अपनी लैंग्वेज, उनकी कौन सी? अरबी, वो अपने यहां पर थोपते। फारसी जो है मुख्य तौर से उनका प्रतिनिधित्व तो फारसी करती। कौन करती है? फारसी। तो अरबी फारसी, जिसे उर्दू भी बोलते हैं हम, उर्दू के शब्द अपने यहां के जो लोग हैं उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं। अब देखना, समझना हिंदी, अब हिंदी का जन्म कैसे हो रहा है यहां से देखना। पहले हम क्या बोलते थे?
संस्कृत 13वीं शताब्दी के आसपास। अब इस संस्कृत ये एक माता है, क्या है, जननी है, क्या है, इसके एक लड़की होती है, क्या होती है, लड़की। ध्यान से समझना, लड़की का जन्म होता है संस्कृत के, किसके होता है, संस्कृत के, लड़की का जन्म होता है। अब देखो समझना, लड़की 3 साल के बाद या 5 साल की होती है लड़की। सबसे पहले दिमाग लगाना, आप लोग भी बड़े हुए हो, ठीक है। सबसे पहले प्रभाव तो अपनी माता का आता है, किसका आता है, माता, चाहे वो पोइम सिखाती है, ए फॉर एप्पल सिखाती है, ठीक है, जोनी जोनी यस पापा सिखाती है, वो कौन सिखाती है, मां सिखाती है, ये सिखाती। और जैसे ही वो आसपास पैरों पर खड़ी हो जाती है, चलना प्रारंभ करती है, आसपास पड़ोसियों के घर जाती है, मोहल्ले में, वहां से भी कुछ शब्द सीख करके आती है। आती कि नहीं आती, कि नहीं सीख करके आती। कुछ कांडी लोग ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे शब्द भी सिखा देते हैं, डांटना पड़ता है। सिखाते हैं कि नहीं सिखाते, बताओ, सिखाते हैं। अब देखो, ये हुई, इस लड़की का नाम है हिंदी, क्या नाम है, हिंदी। सबसे पहले यहां कहां से सीखेगी, अपनी मां से, फिर ये कहां से सीखेगी, तो पड़ोसियों से। जब पड़ोसियों से सीखती है, अर्थात 1300 ईस्वी की बात है, कभी की बात है, तो पहले तो मां संस्कृत से जिसका जन्म हुआ, ठीक है, और जी 1300 ईस्वी में आसपास विदेशी लोग आ गए, तो ये विदेशी जो है, अरबी फारसी वगैरह है, ये भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ा, धीरे धीरे और बड़ी होती है, ठीक है। मान लो वो कॉलेज में जाती है, या उसकी शादी करा दी जाती है, ठीक है, राजस्थान की लड़की है, महाराष्ट्र में शादी करवा दी जाएगी, या गुजरात में शादी करवा दी गई तो गुजराती सीखेगी, या महाराष्ट्र में शादी करवा दी गई तो मराठी सीखेगी, नहीं सीखेगी। तो ऐसे धीरे धीरे ये लड़की बड़ी होती है। देखो, सबसे पहले तो अपनी मां संस्कृत से सीखी, 1300-1400 ईस्वी के आसपास विदेशी लोग आ गए, उर्दू जो है वहां से सीखी, फिर बड़ी हुई, और जैसे ही जवान हुई और इधर क्या हुआ कि अंग्रेज आ गए। कौन आए, अंग्रेज। तो क्या सीखी वो, अंग्रेजी भी सीखी। समझ में आई बात। धीरे धीरे आसपास के देशी जो लैंग्वेज थी, जैसे वागड़ क्षेत्र की बोली है, मेवाड़ की अलग है, मारवाड़ की अलग है, ठीक है, ऐसे कहीं बोलियां है, उनमें से भी कुछ शब्द उसने सीखे, और धीरे धीरे ये बढ़ती है खिचड़ी हिंदी। क्या नाम है इसका, खिचड़ी हिंदी। समझना ध्यान से। अभी वर्तमान में हम बोलते हैं ना, मैं यूं बोल दूं ज्यादा तनाव में मत रहो, तो थोड़ी देर तो सोचने लग जाओगे ये तनाव का ही है। समझ में आई बात। और आपको बोल दूं ज्यादा टेंशन मत लो, तो जल्दी समझ में आया। टेंशन कहां से आया, अंग्रेजी से आया। आपको बता दूं मैं, हम सभी सुबह उठते और शाम को सोते हैं, मान लो 100 शब्द बोलते, कितने, उसमें से 80 शब्द, कितने शब्द, विदेशी भाषाओं के बोलते हैं, प्योर हिंदी के नहीं बोलते। मैं स्वयं भी नहीं बोलता हूं। कौन सी भाषा के बोलते हैं, विदेशी। सुबह उठते हो, नहाने के लिए बाल्टी, बाल्टी कहां से आई, मग, साबुन, शैम्पू, हेयर, ब्रश। समझ में आई बात। ये कहां से, ये शब्द क्या है, कहां से आए, आलू, आलू भी बाहर से आया, टमाटर, गोभी, ये तो प्रयोग करते हैं वर्तमान में है। हाँ, तो हिंदी कैसे बनी, ये सब ये लड़की सब सीखी है ना, सब जगह से आया कि नहीं आया इसमें। देखो सब प्रकार के गुण हुए, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, खिचड़ी हिंदी। जो हिंदी से, आप में से हिंदी से कितने लोग हाथ खड़े करो जिन्होंने हिंदी में एमए कर रखा है, बीए हिंदी रही है, कोई नहीं। हिंदी में आपने सुना होगा मध्यकालीन हिंदी का इतिहास, आधुनिक कालीन हिंदी का इतिहास, पूर्वकालीन हिंदी का इतिहास, ये होता है। अब आप लोगों के जो है, यहां पर शब्द की बात कर रहा था, तो इस लड़की ने देखो शब्द कहां कहां से उठाए। सबसे पहले विदेशी आक्रांत आए, उर्दू से। अब आप लोगों के रीट में है अरबी शब्द। कौन से शब्द है, वो कहां से आए, यहीं से आए, अरब देश के जो लोग आए थे। फारसी शब्द, ठीक है, फारस से। पुर्तगाली लोग भी आए थे,
अंग्रेज लोग भी आए थे, ठीक है, डच भी आए, ये सभी प्रभाव इसके ऊपर पड़ा और ये सभी शब्द इसने ग्रहण किए। तो ये सभी शब्द हम लोग शब्द विचार में पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को अलग अलग पढ़ाया जाएगा। जैसे लास्ट टाइम एक प्रश्न आया था इस रीड से पहले वाली में कि रिक्शा शब्द कौन सी भाषा का है, ये आप लोगों को आया था। रिक्शा, रिक्शा जापानी शब्द है। हाँ, कहां से आया? जापान से। स्पुतनिक शब्द कहां से आया? रूस से। कहां से आया? रूस। नाम सुना रूस? ठीक है, हाँ, स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक सेकंड। तो ऐसे शब्द आप लोगों के पूछ। रेडियो शब्द कहां से आया? रेडियो, ये अंग्रेजी का नहीं है, यूनानी। कहां से आया? यूनानी। रेडियो नाम सुना ना? तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रेडियो शब्द कौन सी भाषा का है, ठीक है। तो उस वक्त इस लड़की ने कहां कहां से ये सीखा, ये आपको सीखना है। समझ में आ गई बात? बहुत सारे, ठीक है, लेकिन जो आपके महत्वपूर्ण है, जो कहां कहां से आते हैं। अब अंग्रेजी तो मुझे इतनी भी नहीं आती कि मैं अंग्रेजी के सब शब्द लिखवा दूं, समझ में आई बात? ना ही उर्दू आती, लेकिन जो कॉमन आप लोगों को परीक्षा में आते हैं वो मैं लिखवाऊंगा। तो ये यहां से इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है, इस प्रकार से हिंदी का निर्माण होता है और धीरे 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 इतने सारे शब्द उगे कि ये खिचड़ी हिंदी बन गई। क्या बन गई है? समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले शुरुआत होती है शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। शब्द कहां से आए ये तो पता चल गया सभी को, कहां कहां से आए जो। अब शब्द किसे कहते हैं ये समझते हैं। शब्द विचार, शब्द किसे कहते हैं? व्याकरण की दृष्टि से शब्द की मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले बनता है वर्ण। क्या बनता है? वर्ण। जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया 52 वर्ण। कितने पढ़ाए? जैसे ये क है, ख है, ट है, ठ, ये क्या है बताओ? वर्ण है। भाषा का निर्माण कैसे होता समझना। वर्ण थे। अब इन वर्णों का कोई अर्थ दिख रहा है क्या आप लोगों को? आपसे कोई पूछ ले क का वर्ण बताओ, क का अर्थ बताओ, पता है क्या? लेकिन यदि ये वर्ण नहीं होते तो आप हिंदी का कोई भी शब्द बोल सकते हो क्या? भाई मैं कह दूं जैसे अंग्रेजी के 26 वर्ण एक तरफ कर दो फिर अंग्रेजी बोलो, बोलोगे क्या? इंग्लिश का एक भी मीनिंग होगा क्या? नहीं होगा। हिंदी में 52 इन वर्णों को एक तरफ कर दो और फिर आप कोई भी भाषा बोलो, बोल पाओगे क्या? नहीं। लेकिन इनकी भूमिका है कि नहीं बताओ पहले? है। मतलब जड़ कौन है? ये वर्ण ही है। किसी भी भाषा की मूलभूत आधारभूत इकाई यानी कि कोई पेड़ है, ये हो गई भाषा। क्या हो गई है? ये जो जड़ें दिख रही ना, ये जड़ें, ये वर्ण है। क्या है? आपको तो यहां से जो फल मिलेगा ना वो प्यारा लगता है, लेकिन इसका मेन बेस क्या है? वो जड़, ठीक है। तो ये तो हुई वर्ण की बात। क्या हुई? वर्ण। अब देखो पौधा बड़ा होगा, पहले जड़ें आती ना, फूल थोड़ी आएंगे, पहले जड़ें आई, यानी वर्ण आया। कौन आया? अब बड़ा होगा, धीरे 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 तना वगैरह, तना बनेगा, फिर जो भी ये फल फूल वगैरह आएंगे वही सेम है, फिर पेड़ बनता है। तो सबसे पहले वर्ण, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई अर्थ, लेकिन भाषा की सबसे छोटी से छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी से छोटी लिखित इकाई क्या होती है? तो वर्ण होती। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। यानी यूं कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी से छोटी लिखित, एक और पूछ ले, आधारभूत। आधार का मतलब क्या होता है? जड़। आधारभूत इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। अब वर्ण के बाद में समझना इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इस सभी वर्णों को मैं कुछ मिला लूं। कैसे मिलाऊं? जैसे एक वर्ण है न, क्या है? और एक वर्ण है ल। भाई न का कोई अर्थ है क्या? ल का कोई अर्थ है क्या? लेकिन दोनों को मिला लिया तो नल का मतलब होता है झरना। क्या होता है? पानी वाला, वो जो आप टोटी समझ रहे हो वो नहीं है, ठीक है। आज भी हम अशुद्ध बोलते हैं। टंकी में पानी आता है, उसमें टोटी में पानी आ गया, ऐसा बोलना चाहिए। हम बोलते हैं नल आ गए। नल तो ऑलरेडी होता है, कहां से आ गया? बोलते ही नहीं बोलते अशुद्ध आप लोग? गेहूं पिसाने जा रहा हूं कोई नहीं बोलता, आटा पिसाने जा रहा हूं बोलते, अशुद्ध बहुत सारे बोलते हैं, ठीक है। यानी कि देखो समझना, सबसे पहले वर्ण,
भाषा की सबसे छोटी से छोटी लिखित इकाई, इसका अर्थ होता है क्या वर्ण का? नहीं होता। लेकिन ये दो या दो से अधिक वर्ण जब मिले ये कहलाता है शब्द। क्या कहलाता है? अब आपसे प्रश्न पूछ ले, अब इस शब्द का अर्थ है कि नहीं बताओ मुझे, है? तो परिभाषा क्या बने, आप खुद बना सकते हो भाई। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के जिस सार्थक ध्वनि का, सार्थक ध्वनि एक नहीं, अर्थ देने वाली, सार्थक का मतलब क्या होता है? अर्थ देने वाली। जिस सार्थक ध्वनि का निर्माण करे वो क्या कहलाता है? शब्द। समझ में आई परिभाषा? नहीं आई? यानी कि एक और दो, तो परिभाषा क्या बनेगी? दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जिस सार्थक ध्वनि, ध्वनि एक नहीं, देखो ना अल्लाह एक साथ बोला, समूह का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं बताओ? रटने की जरूरत तो नहीं पड़ी किसी को, मैं ये परिभाषा पहले लिखता शायद आपको रटना पड़ता। तो देखो ये तो बना शब्द, क्या बना है? शब्द लिख रखा है मैंने। और ये दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर के, समझ में आई बात? की दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर के एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है शब्द। कौन करता है? तो प्रश्न पूछ ले, लास्ट टाइम पेपर में आया था, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। भाई अभी इतना मैंने समझाया, पल्ले पड़ा आप लोगों के? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो कौन होता है? और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, समझ में आया दोनों? तो क्या लिखोगे इसके लिए? भाषा की सबसे छोटी कौन सी इकाई है? अर्थ देने वाली है, ठीक है। सार्थक इकाई यानी अर्थ प्रदान करती है, तो वो क्या कहलाती है? तो वो भी क्या कहलाती है? तो शब्द कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, इसका अर्थ नहीं होता है, क का कोई अर्थ नहीं होता है, सबसे छोटी केवल लिख सकते हैं, इसलिए लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों का? ठीक है, लिख लो। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है? शब्द। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छा, टाइम वीडियो देखे यार। बेक बेक करके बैठे यूं इधर मुंह कर रहे हैं, कब भागू मैं? ठीक है, हद है यार। जितना मतलब ध्यान आप समय पे दे रहे हो ना, उधर इधर पढ़ने पे दो, तो शायद हो सकता है कि आप सिलेक्शन जल्दी हो जाए। ठीक है, लिख लिया क्या सभी? आगे बढ़े तो देखो, हम जो हिंदी भाषा बोलते हैं उसका निर्माण कहां से हुआ? सबसे पहले जड़ कौन हुई? वर्ण से तना कौन हुआ? शब्द हुआ तना, ठीक है। अब देखो ये तना जैसी यहां तक तना ही है, अब यहां से शाखाओं में विभाजित होगा, किसमें होगा? तो ये जो शब्द होते हैं जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक वाक्य का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? वाक्य का। देखो जैसे यत के लिख रखा केवल नल, क्या लिख रखा है? नल। अब नल के साथ में कोई भी दो तीन शब्द और जोड़ दो, ठीक है। नल से पानी गिरता है।
अब समझना कि नल से पानी गिरता, एक शब्द हुआ, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द। अब ये किसका निर्माण कर रहा है? शाखाओं का। किसका कर रहा है? शाखाओं का। ठीक है। और ये सभी वाक्य मिलकर के एक पेड़ अर्थात भाषा का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? भाषा का। ऐसे होता है जैसे मैं आपसे बोलता हूं, आप क्या कर रहे हो, ये वाक्य बोला, आपका जवाब आया कि हम पढ़ रहे हैं, तो ये भाषा ही तो हुई ना। भाषा किसे कहते हैं? भाषा उसको कहते हैं कि ऐसी ध्वनि, ऐसी ध्वनि जिसमें कर्ता किसी बात को कहता है, अर्थात वक्ता किसी बात को कहता है और श्रोता उस बात को समझ लेता है, वही भाषा कहलाती। समझ में आई कि नहीं आई बात? कभी प्रश्न पूछ ले, भाषा किसे कहते हैं? कर्ता किसी बात को कहता है और वक्ता किसी बात को कहता है और श्रोता, मैं वक्ता हो गया हूं, मैं कोई भी बात कह रहा हूं, आपके समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है, और आपने अच्छे से समझ लिया है, तो वो भाषा कहलाती। वरना मैं कुछ भी बोलता जाऊं और आपके समझ में नहीं आवे। समझ में आई बात? मान लो मैं गुजराती बोल रहा हूं और आपको नहीं समझ में आ रही है, तो क्या ये भाषा हुई क्या? तो भाषा उस वक्त होती है जब वक्ता बोलने वाला होता है, वो किसी कथन को कहता है और श्रोता उस कथन को अच्छे से समझ लेता है, वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। और ये सभी कथन अर्थात ये जो शब्द है ना, जब वाक्य में प्रयोग होते हैं, पे नल से पानी गिरता, ये अब यहां शब्द नहीं रह करके इन्हें हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समझना। देखो, सबसे पहले वर्ण का निर्माण हुआ। वर्ण से किसका निर्माण हुआ? शब्द का। शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। और सभी पद मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? वाक्य का निर्माण करते हैं। और सभी वाक्य मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? भाषा का। किसका करते हैं? भाषा का। और भाषा किसे कहते हैं? परिभाषा पूछ ले तो कहने वाला और सुनने वाला दोनों के ट्यूनिंग बैठ जाए, ये तो है ना, दोनों के ट्यूनिंग बैठ जाए। वक्ता जब किसी कथन को कहता है और श्रोता उसे अच्छे से समझ लेता है, वो क्या कहलाती है? भाषा। समझ में आ गई बात? तो चलो आज की क्लास यहीं तीसरी करते हैं। धन्यवाद।